नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आज आइए मित्रों, इस वीडियो में पढ़ते हैं व्यंजकों का भाग। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक, उसमें कई टाइप थे, उसको मैंने बताया था। तो अगर आप व्यंजकों का गुणा नहीं देखे हैं उस वीडियो को और आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज आइए पढ़ते हैं व्यंजकों का भाग। व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है, जैसा कि आपका टॉपिक है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, ठीक, मैथ में दूसरा यूनिट आपका है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। ठीक, तो इसमें हमने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है, जोड़ को, घटाना को, व्यंजकों का, ठीक, गुणा को, और आज पढ़ेंगे भाग। ठीक, भाग कैसे व्यंजकों का होता है इसको पढ़ा जाएगा। और व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा को पढ़ लिया है। ठीक, उसके बाद से आपका शेष बचेगा कोष्टकों का सरलीकरण कैसे किया जाता है, उसके बाद से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल हम भाग कैसे किया जाता है व्यंजकों का यह पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो व्यंजकों का भाग करने से पहले सामान्य संख्याओं का मैं भाग बता रहा हूँ, जिसके मदद से आसानी से हम व्यंजकों का भाग करना भी सीख जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे कोई सामान्य संख्या का जब हम भाग करते हैं, मान लीजिए 10/5 है। ठीक, यानी एक भाग दिया जा रहा है 5 से 10 में। ठीक, तो बराबर कितना आता है, 5 से भाग आप देते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 को 5, 5 दूने 10। ठीक, 2 बार में आपका भाग कटा, बराबर के इस तरफ 2 लिख देते हैं। तो इसको हम अलग रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं इस 10 को। तो 10 बराबर क्या होगा, 10 बराबर 2 गुणे 5। अब ये कैसे 2 गुणे 5 हुआ इसको जानेंगे। ठीक, जिस संख्या से, ठीक, इसमें भाग देते हैं और जितना आ रहा है अगर उसमें इसका गुणा करें तब भी वो संख्या आएगी। तो इसका एक रूल होता है बीजगणित का एक रूल होता है A/B बराबर C/D। ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं, तिरछा गुणा। ठीक, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। ठीक, तो इसका इससे होगा A का D से, तो A इंटू D हो जाएगा, बराबर B का C से होगा, B गुणे C हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो AD बराबर BC। फाइनली आपको यही मिलता है। ये रूल होता है बीजगणित का। ठीक, अगर बटे के रूप में ऐसे संख्याएं देंगे तो उसका हम तिर्यक गुणा या तिरछा गुणा व्यवहारिक रूप में कह लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10/5 लिखा है, यानी 10 में, ठीक, 5 से भाग देना है और बराबर है भागफल आपका 2 आ रहा है। तो 10 बराबर आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक, अगर 5 से आप भाग दे रहे हैं तो 2 प्राप्त होगा। अगर जितना भागफल आ रहा है, ठीक, उसमें अगर उस संख्या से जिससे आप भाग दिए हैं अगर गुणा करेंगे तो ये संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और इसी रूल से होता है। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पर 10/5 लिखा था, ठीक, बराबर 2 था। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है। ठीक, तो इस रूप में बनाने के लिए यहाँ पर हम /1 लिखेंगे किसी भी संख्या का। ठीक, अगर कुछ नहीं तो 1 हर उसका माना जाता है। ठीक, अगर वो बटे में नहीं है तो उसका, अगर बटे में आप लिखना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी उसका जो हर आप 1 मान सकते हैं। ठीक, जितना बटे से 2/1 लिखा है या 2 लिखा है, बात एक ही है। 2/1 यानी 2 ही होता है। ठीक, जितना बटे 1 है तो उतना ही होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम 2/1 लिख सकते हैं और इस रूल से आप गुणा करेंगे तो ये चीज़ फाइंड अभी कर लेंगे। देखिए कैसे होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणा, ठीक, तिरछा गुणा। तो इस संख्या का इससे होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग A का D में होगा, यानी A की जगह पर यहाँ पर 10 है। ठीक, और D की जगह पर 1 है, तो 10 गुणे
1 हो जाएगा, बराबर करेंगे और फिर इसका इससे करेंगे, ठीक। 5 का 2 से, इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर b का c से हुआ है, ठीक, तो BC आया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 गुणे 2 हम करेंगे, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, 10 एकन्ने 10 बराबर 5 दूना 10, दोनों पक्ष बराबर है यानी चीज़ें सही हैं और ये भी रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं और यही यहाँ पर आपको लिखा गया है डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक। तो ये तो रहा संख्या का गुणा। ऐसे आप चर राशियों का गुणा कर रहे हैं, सॉरी भाग, ये संख्याओं का सामान्य संख्या का भाग करके मैंने बताया, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चरों का कैसे भाग करते हैं। चर राशियाँ अगर दी गई हैं, व्यंजक है उसका, तो पहले चर राशि का एक एक राशि सिंगल पद का देखेंगे, उसके बाद से व्यंजक पदों का कैसे व्यंजकों का भाग होगा उसको भी देखेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हम 10/5 जैसे लिखा है, ठीक, वहाँ पर अगर चर राशि का गुणा करना हो तो 10 की जगह अगर हम x ले लें, ठीक, x बटे और 5 की जगह y ले लें, ठीक, और यहाँ पर 2 जो आ रहा है यहाँ पर हम z ले रहे हैं, ठीक। ये क्या हो गया, अब चर राशि का ये भाग हो गया, ठीक, यानी x में y से भाग देंगे तो हमें z प्राप्त होगा, ठीक, कोई अन्य संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर 10 अलग संख्या थी और 5 अलग था, 10 में आपने 5 से भाग दिया, ठीक, 5 से 10 में भाग दिए आप तो 2 प्राप्त हुआ। तो ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैं अगर चर के रूप में x y z के फॉर्म में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, लिखूँ, तो यहाँ पर 10 को हम x मान ले रहे हैं और 5 को y मान ले रहे हैं, बराबर ये जो 2 आ रहा है इसको अगर z मान ले, तो इस प्रकार से क्या हो गया, चर राशियों का भाग हो गया, ठीक। इसको भी इसी रूल से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका बटे 1 आप मान लीजिए, ठीक, जिसका हर कुछ नहीं होता 1 मान लिया जाता है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछा गुणा करिए, तिर्यक गुणा करिए, तो x का इससे गुणा होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल ध्यान में रखिएगा, a/b बराबर c/d बराबर, तो AD बराबर BC होता है, यानी इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा होता है। अगर ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद नहीं है तो सीधे ये जानिए, इस संख्या का गुणा इससे करेंगे, इस संख्या का गुणा इससे कर देंगे, तो उस भाग वाले जो जटिल प्रश्न आपको दिया जाएगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर तिर्यक गुणा करना, ध्यान दीजिए, तो इसका इससे गुणा होगा तो x गुणे 1 बराबर इस y का z से गुणा होगा, y गुणे z, ठीक, यानी इस x के बराबर y गुणे z होगा, ठीक। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आपने किया तो 10 के बराबर क्या है, जैसे इसका मतलब यही है, इसको लिखने का तात्पर्य है कि किसी संख्या में जितने से हम भाग दे रहे हैं और जो भागफल आ रहा है, अगर इस संख्या से जितना हम भागफल प्राप्त कर रहे हैं, भाग देने के बाद जो संख्या आ रही है उससे अगर गुणा कर देते तो संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। तो इसका आगे जब बड़े सवालों को हम सॉल्व करेंगे, व्यंजक के पदों वाली जो संख्या होगी, 1 पदीय 2 पदीय त्रिपदीय, तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता आएगी। तो वहाँ पर जब डायरेक्ट होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक चीज़ को मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो संख्या का हमने जाना और चरों का ऐसे ही सेम चर का भी होता है। संख्या की जगह हम चर लिख देंगे, चर का वो भाग कहलाएगा। यहाँ पर जैसे 10/5 था, x/y हमने रखा बराबर z ले लिया, उसी फॉर्म में तभी प्रक्रिया उसी तरह से हो रही है, लेकिन यह है कि अंक के रूप में आ रहा है, आपका ये चर के रूप में चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से चर का भाग हम करेंगे। तो ये सामान्य चर था, ये सामान्य संख्या थी, एक बार मैंने बताया। अब आइए आगे देखते हैं व्यंजक का कैसे हम भाग करेंगे। जो बीजीय व्यंजक होगा, 1 से अधिक पद है तो ये x और y थे, ठीक। अब 2 पदों वाले व्यंजकों का कैसे हम भाग करेंगे, किस प्रकार से उसको देखते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। सामान्य संख्या की तरह इसको समझिए, उसी के ऊपर इसको रख दीजिए। जैसे 10 था, x है, 5 की जगह y है, 2 की जगह z है, तो इसको जैसे सॉल्व किए इसको भी कर सकते हैं। और ये रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक। अब आइए आगे देखते हैं व्यंजक का गुणा बहुपद का। आइए आगे देखते हैं कैसे एक से अधिक पद वाले व्यंजक का हम भाग करेंगे। ठीक, अभी आपने एक सामान्य चर राशि का भाग देखा, उसी पे सेम इसको भी किया जाएगा। मैंने सामान्य राशि के साथ आपको बताया। अब आइए एक से अधिक पद अगर हो जा रहे हैं तो उसका भाग हम कैसे करेंगे। ठीक, इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला जो व्यंजक है दिया है x+2, एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया है। ठीक, और दूसरा व्यंजक जो है 8x+9 है। दोनों क्या हैं, दो पदीय हैं। इसमें भी एक पद दो पद हैं, इसमें भी एक दो पद हैं। ठीक, ये दो पदीय व्यंजक मैंने एक से अधिक पद वाले व्यंजक को यहाँ पर मैंने लिया। पहले आपको मैंने एक पद वाले एक सामान्य चर के बारे में बताया, उसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो व्यंजक मैंने लिया x+2, दोनों दो पदीय हैं। ठीक, और 8x+9। अब इनका हमें भाग करना है। तो भाग के रूप में पहले आप लिखेंगे x+2, भाग का साइन लगाएंगे। ठीक, भागा 8x+9। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है कि कितना आएगा। और बराबर मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ कि x+2 भागा 8x+9 है, और भाग करने पर कोई संख्या आ रही है y के फॉर्म में। ठीक, y आएगा। जैसे वहाँ पर आपने क्या किया था, x/y = z। ठीक, यानी इससे हम इससे भाग देंगे तो कोई अन्य संख्या नहीं कि 5 से 10 में भाग दे रहे हैं तो 5 ही यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई तीसरा संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर x+2 भागा 8x+9 बराबर मान लीजिए, दोनों में हम भाग कर रहे हैं तो y प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब इस व्यंजक का भाग हमें देखना कैसे होता है, तो इसको भी इसी के फॉर्म में लिख लीजिए x/y के। ठीक, यानी ये मान लीजिए x है और ये y है। ठीक, ऊपर नीचे जितना भाग कहे उतना पहले खट से बटे कर लीजिए। x+2 बटे 8x+9। ठीक, और बराबर y। अब देखिए इसी के फॉर्म में हो गया। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया x/y = z को, वैसे ही इसको भी सॉल्व आप करेंगे। ठीक, सेम वही तरीका लगाइए, फट से इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। जितना भागा दिया हो ध्यान दीजिएगा, उतना बटे लिख लीजिए, बराबर जो संख्या उसको लिखिए, और इस रूल के अकॉर्डिंग और इसके व्यंजक के हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कुछ दिमाग में नहीं है तो ये ध्यान में रखिए, x/y = z। ठीक, उसी के फॉर्म में संख्या अगर दी गई है तो यही वाला प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो हर है, इसको अंश कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बटे वाली संख्या में आपने पढ़ा है, इसको क्या कहा जाता है, अंश, और इसको हम कहते हैं हर। ठीक, नीचे वाला हर होता है और अंश होता है। और यहाँ पर क्या है, हर नहीं है नीचे, तो हम बटे लगा के एक हर इसका मान सकते हैं। ठीक, अब y अंश हो गया और ये हर हो गया। अब इस फॉर्म में आपको ये संख्या मिल गई, a/b = c/d के रूप में। ठीक, अब आसानी से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करिए, उसी के फॉर्म में इसका इससे गुणा होगा। ठीक, तो x+2 × 1। ठीक, बराबर, अब इसका इससे गुणा होगा, यानी y का गुणा, इसका इससे लिखिए, इसका इससे लिखिए, बात एक ही है। ठीक, तो अब इसका गुणा 8x+9 का इससे होगा, y × 8x+9। ठीक, इसी फॉर्म में हमने लिखा। देखिए यहाँ पर a × d आप करेंगे। ठीक, a का d से, b का c से, a × d = b × c, ad = bc प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इसका इससे होगा, x+2 का 1 से, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई है, तिरछा इधर से, इसका इससे, इसका इससे, नीचे वाले का ऊपर से, ऊपर वाले का नीचे से कर दीजिए, खट से आपको ये व्यंजक मिल जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो x+2 बराबर, एक अन्य में गुणा होगा, एक से होगा। ठीक, किसी भी संख्या में एक से गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त होगी, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे।
और y से इसमें आप गुणा करेंगे तो y गुणे 8x प्लस 9 ही रहेगा। आप अगर एग्जाम में इतना ही लिख करके छोड़ दे रहे हैं, अगर ये संख्या आई है मतलब भाग के रूप में दिया गया है व्यंजक, तब भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा और ये सवाल सही है। और भी आप सॉल्व कर देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। अगर यहाँ तक ने आप कर दिया है तब भी वो आपका सवाल सही माना जाएगा। और भी आगे करना चाहते तो इसको और सरल कर दीजिए, थोड़ा इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो फिर से यहाँ पर देखिए गुणा आ गया, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था गुणा कैसे किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, एक पद है यहाँ पर, और गुणा किससे करना है, दो पदीय व्यंजक से, ठीक। और ये आप कल दूसरा टाइप था आपके गुणा वाले चैप्टर में, ठीक, कि गुणा वाले टॉपिक में कि एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक से या बहुपदीय व्यंजक से गुणा, ठीक। तो वही यहाँ पर आ गया, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y का उसमें क्या मैंने बताया था, इस y का इन दोनों पद में गुणा होगा, एक बार 8x से गुणा होगा इसका, एक बार 9 से गुणा होगा। तो यहाँ पर लिखिए y गुणे ये क्या हो जाएगा 8x, पहले पद से गुणा, फिर दूसरे पद से इसका गुणा होगा। यहाँ पर साइन देखिए जो रहे वो लगाइए प्लस, और y का 9 से गुणा हो जाएगा, ठीक। y इंटू 9 या y गुणे 9, ठीक। इतना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो इतना ही रहने दीजिए, अभी और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। x प्लस 2 बराबर आपका आ जाएगा 8x y प्लस 9y, ठीक। इतना हो गया। इसको एक तरफ कर लीजिए और बराबर 0 लिख दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर जो भी बीजीय व्यंजक आपको दिए गए हैं तो उसको भाग में अगर है तुरंत बटे में लिख लीजिए, और इस रूल के अकॉर्डिंग और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। एक्स वाई बराबर जेड के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे, और इस रूल के अकॉर्डिंग उसको करके पुनः वो गुणे के फॉर्म में बाद में आ जाएगा, और आसानी से उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मिल जाएगा, अब इधर ले आएंगे, ठीक, तो चिन्ह विपरीत हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ठीक। x प्लस 2 है और इस तरह पे आएगा तो माइनस 8xy हो जाएगा, और ये माइनस 9y हो जाएगा बराबर 0। फाइनली आपको एक समीकरण के रूप में चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ इस लाइन से, ठीक। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया था, y इंटू जेड बराबर x था, ठीक, x बराबर y इंटू जेड था, ठीक। तो x बराबर y इंटू जेड अगर है तो आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, z बटे x, ठीक। ये कैसे होता है, जो गुणा है बराबर के इस तरफ आता है तो साइन बदलता है, ठीक। तो यहाँ गुणा का आ करके भाग हो जाएगा, ठीक। तो अगर y बराबर आप कर रहे हैं तो x था, x ऊपर रहेगा यहाँ पर, तो x बटे अब z आके यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप z बराबर निकाल रहे हैं तो z बराबर z यहीं पर रहेगा, और y का यहाँ गुणा है तो यहाँ पर इस तरफ आएगा बराबर के x के बटे हो जाएगा, x से इसका भाग हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करें तो वही बात यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू x के फॉर्म में ऐसे y का इधर लिख सकते हैं, मतलब जो भी उधर रहेगा इधर आएगा, साइन उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक। अपोजिट साइन हो जाएगा, गुणा है भाग हो जाएगा, भाग रहेगा गुणा हो जाएगा, ठीक। ऐसे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ इस चीज़ को कैसे लगाएंगे। ये जो व्यंजक अभी आपने देखा, जैसे यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 बराबर y इंटू 8x प्लस 9, ठीक। यहाँ पर यही आपको फाइनली प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर y का बराबर लिखना हो, y बराबर तो y इंटू इतना है, ठीक। यहाँ पर क्या है, y से यहाँ पर गुणा है तो ये गुणे के रूप में यहाँ पर है, और बराबर के इस तरफ आएगा x प्लस 2 के बटे के रूप में, तो ये भाग हो जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा था तो इस तरफ आएगा, तो 8x प्लस 9, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, y का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 8x प्लस 9 तो इतना बटे y हो जाएगा। अगर 8x प्लस 9 आप लिख रहे हैं बराबर,
तो यहाँ पर इसका गुणा है y का, y इधर आएगा, x+2 के जब बटे होगा तो ये भाग के रूप में बदल जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम जो व्यंजकों का भाग होता है करते हैं। और इसमें ए रूल जो है a/b बराबर c/d वाला रूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बटे में बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तुरंत आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। ठीक, ऊपर वाले का नीचे से, इधर का इधर से। ठीक, उसके बाद से उसको आसानी से गुणे के फार्म में आप कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये इतनी बड़ी संख्या थी, इससे आप अगर सरल तरीके से आप भाग देने लगते तो लंबा हो जाता, और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई से आपने यहाँ गुणा कर लिया, इतना आ गया, y से इसमें इसको सॉल्व कर लिया, टोटल को एक तरफ कर लिया, आपको ये प्राप्त हो गया समीकरण के रूप में। ठीक, तो मित्रों ऐसे ही इसका जो मल्टीप्लाई है, आपके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड का रूल जो है, व्यंजक का भाग का नियम यही है। ठीक, इसी प्रकार से हम व्यंजक को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कोई अगर व्यंजक आपके सामने आए कि x+2 + 3y, ठीक, भागा 8x + 9 + z दे दे, एक से अधिक, दो से भी अधिक पद आ जाए, तो तुरंत उनका क्या कर लीजिए, आप जितना भाग देने का आप बटे करिए। ठीक, बटे करने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका भाग, व्यंजकों का कैसे भाग करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज़ें तोड़ करके आपको समझा दिया, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को। ठीक, इसका यूज आपको इस भाग में देखने को मिलेगा, और इसका ध्यान रहेगा तो आप आसानी से बड़े से बड़े व्यंजक को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है मित्रों, ऐसे ही आप DLED सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय के संपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास शेयर अवश्य कर दें। जो भी जिनका बैक लग गया है संजोगवश, वो भी इस बार अच्छे से मैथ की तैयारी कर ले, और जो 19 बैच के साथी हैं जो DLED सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, वो भी एक अच्छी तैयारी अपनी इसके थ्रू कर लें। जो भी मैथ से डरते हैं, जिनका मैथ थोड़ा वीक है, मैं बेसिक तरीके से आराम से, ठीक, वीडियो भले लंबी हो जाती है लेकिन मैं उस चीज़ को तोड़ तोड़ के बता देता हूं कि जिससे कमज़ोर से कमज़ोर प्रशिक्षु भाई बहन जो हैं उस चीज़ों को समझ सकें। ठीक, तो ठीक मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं आपने समझा, और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोष्टकों का कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, वही लास्ट टॉपिक आपका रहेगा कोष्टकों का सरलीकरण। उसके बाद से चैप्टर कल हो जाएगा फिनिश, उसके बाद से हम न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे, और एक दिन इससे संबंधित ओवरऑल टॉपिक से, ठीक, जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न संभावित रहेंगे उसको मैं एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।